एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे न भरपेट खाना, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद बाकी थी। माँ, देखो, मैं हमारे लिए रोटियां लेकर आया हूँ। अब आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बेटा, ये रोटियां कहाँ से लाया? माँ, मैं जहाँ काम कर रहा था वहीं से ये रोटियां मिली हैं। अब आप जल्दी से खा लीजिए। कई दिनों बाद माँ और बेटा एक साथ सुकून से खाना खा रहे थे। सूखी रोटियां भी उन्हें किसी दावत से कम नहीं लग रही थीं। आज तो किसी तरह खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन कल क्या होगा? लगता है कल जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि आज की मेहनत से शायद घर का चूल्हा जल जाए। आज तो मैं बहुत थक गया। थोड़ा देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज किसकी थी? मुझे जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में है। बेटा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? दादी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, लेकिन आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इधर उधर भटक कर ही अपना जीवन काट रही हूँ। अब तो ये बूढ़ा शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। दादी, आप गांव में जाके क्यों नहीं रहती? वहां बहुत लोग हैं, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देगा। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना हो तो मुझे दे दो बेटा। लो दादी, मेरे पास बस यही बचा है, आप इसे खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। अरे, ये क्या हो रहा है? दादी, आप कहाँ गायब हो गई? अचानक तेज चमकदार रोशनी फैल गई और देखते ही देखते बूढ़ी दादी एक सुंदर जादुई परी में बदल गईं। रामू, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अच्छे और दयालु लोगों की परीक्षा लेती हूँ। परी? लेकिन आपने मेरा इम्तिहान क्यों लिया? क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भूख से पहले किसी और की भूख समझते हैं। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वही करता। रामू, तुम्हारी इंसानियत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज भी इस दुनिया में तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं। रामू, ये लो, ये जादुई टोकरी। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम इससे मांग सकते हो। लेकिन रामू, एक बात हमेशा याद रखना, इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल कभी भी इंसानियत के खिलाफ मत करना। ठीक है परी जी, मैं इस टोकरी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करूंगा, कभी किसी गलत काम के लिए नहीं। इसके बाद रामू खुशी खुशी जादुई टोकरी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा और देखते ही देखते परी चमकदार रोशनी के साथ हवा में गायब हो गई।
माँ, देखो, ये जादुई टोकरी है। मुझे जंगल में एक परी मिली थी, उसी ने ये मुझे दी है। क्या सच में बेटा? लेकिन ये तो मुझे एक साधारण टोकरी जैसी लग रही है। इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा। रुको माँ, मैं अभी आपको इसका जादू दिखाता हूँ। ए जादुई टोकरी, हमें रात का स्वादिष्ट खाना दे दो। नाइट। देखा माँ, कितना सारा खाना आ गया। मैंने कहा था ना, ये सचमुच जादुई टोकरी है। हाँ बेटा। फिर माँ और बेटा साथ बैठकर खाना खाने लगे। कई दिनों बाद उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन किया था, और वो भी पेट भरकर। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह होते ही रामू ने जादुई टोकरी से गांव के गरीब और असहाय लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, और सभी गांव वाले रामू की दयालुता देखकर बहुत खुश थे। लेकिन तभी गांव का लालची जमींदार धनराज परेशान होने लगा। गांव के गरीब लोग जो पहले उसके यहाँ काम करते थे, अब वहां जाना छोड़ चुके थे। कहाँ मर गए सब के सब? आज कोई काम पर क्यों नहीं आया? जी सरकार, मैं आ गया। कहाँ गए सारे नौकर चाकर? लगता है सबको बहुत चर्बी चढ़ गई है। अगर 2 दिन खाना ना दूं ना, तो सारी आकड़ निकल जाएगी। काम चोर कहीं के। सरकार, अब शायद गांव वाले वापस नहीं आएंगे। गांव के एक लड़के को किसी परी ने जादुई टोकरी दी है। उस टोकरी से जो भी मांगो वो मिल जाता है। वो लड़का पूरे गांव को खाना खिला रहा है, इसीलिए अब सारे लोग उसी के पास रहते हैं। लगता है मुझे जल्दी ही कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, वरना लोग मुझे जमींदार समझना ही छोड़ देंगे। फिर ना कोई मेरी इज्जत करेगा और ना ही मेरी बात मानेगा। ए लड़के, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। तुम मेरे मजदूरों को खाना खिलाकर बहका रहे हो। लेकिन जमींदार जी, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस समाज सेवा कर रहा हूं, भूखे लोगों को खाना खिला रहा हूं। बहुत बोलने लगे हो तुम। जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। धनराज के मन में लालच और भी बढ़ने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये जादुई टोकरी मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात बहुत मालामाल हो जाऊंगा। आधी रात को धनराज चुपके से अकेले रामू के घर पहुंच गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वो धीरे धीरे दबे पांव घर के अंदर घुसा और मौका मिलते ही जादुई टोकरी उठा ली। फिर चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए वो टोकरी लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन रामू के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो घर के बाहर मायूस होकर बैठा था, क्योंकि जादुई टोकरी गायब हो चुकी थी। पता नहीं मेरी जादुई टोकरी कौन ले गया। अब मैं गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? ए जादुई टोकरी, मुझे ढेर सारी सोने के सिक्के दे। जैसे ही धनराज ने टोकरी से सोने के सिक्के मांगे, अचानक टोकरी में तेज जादुई चमक होने लगी। लेकिन अगले ही पल उसमें से हजारों गुस्सैल मधुमक्खियां निकलने लगी। देखते ही देखते वे चारों तरफ फैल गईं और सीधे धनराज के पीछे पड़ गईं। मधुमक्खियों से बचने के लिए धनराज इधर-उधर भागने लगा। वो डर के मारे जोर-जोर से चिल्ला रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से घर से बाहर भाग निकला। अरे कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, इन खतरनाक मधुमक्खियों को मुझसे दूर करो। आखिरकार धनराज थक हार कर रामू के पास पहुंचा।
उसने जादुई टोकरी वापस कर दी और शर्मिंदा होकर रामू से माफी मांगने लगा। माफ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया। कोई बात नहीं जमींदार जी, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि क्या सही है और क्या गलत सब भूल गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अचानक चारों तरफ तेज जादुई रोशनी फैल गई। वही जादुई परी एक बार फिर प्रकट हुई। उसे देखकर सभी गांव वाले हैरानी से देखने लगे। तभी परी मुस्कुराकर बोली, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ये टोकरी जादुई जरूर है, लेकिन अगर कोई लालच में आकर इससे कुछ मांगेगा तो ये उसी को नुकसान पहुंचाएगी। जब जमींदार ने लालच में आकर सोने के सिक्के मांगे, तभी इसमें से मधुमक्खियां निकलीं। और रामू, तुम भी हमेशा ध्यान रखना, इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। अगर हर कोई बिना मेहनत किए सब कुछ पाने लगेगा तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे और सिर्फ बैठे बैठे खाना सीख। अगली सुबह रामू ने जादुई टोकरी से बहुत सारा खाना मांगा, लेकिन इस बार टोकरी ने खाना देने में थोड़ा समय लगा दिया। तभी रामू को परी की बात याद आई। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ जरूरतमंद लोगों, बूढ़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ही खाना बांटेगा, क्योंकि जो लोग मेहनत करने के काबिल हैं, उन्हें मेहनत करके ही अपना गुजारा करना चाहिए। अब पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग फिर से मेहनत करने लगे थे और जरूरतमंदों को समय पर मदद भी मिल रही थी। सभी गांव वाले खुश थे और दिल से रामू का धन्यवाद कर रहे थे। देखो बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही असली जिंदगी है। हर समय इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल करना सही नहीं। ठीक है माँ, अब मैं मेहनत करके ही अपना जीवन चलाऊंगा।